नमस्कार बच्चों, बीडी पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। हमारी जो आज की वीडियो है वो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक प्रकरण पे होगी। कारकों की परिभाषा को समझेगी कि कारक किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कारक कितने होते हैं, विभक्तियां कितनी होती हैं। आज की वीडियो में हम उसकी परिभाषा को समझेंगे। चलो देर न करते हुए शुरू करते हैं। संस्कृत व्याकरण कारक प्रकरण। कल हमने पढ़ा था कर्ता कर्म करणम संप्रदानम तथैव च उपादानाधिकरणम इत्यादि कारकाणि षट्, यानी 6 कारक पढ़े थे हमने। आज की वीडियो में हम केवल 3 ही कारक करेंगे, 3 आने वाले वीडियो में करेंगे। कर्ता कारक पहला है कर्ता कारक। इसकी परिभाषा देखो, जो अपने कार्य को करने में स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम जाता है, जाने की क्रिया कौन कर रहा है? राम। राम की इच्छा है, जाए तो जाए अन्यथा न जाए, तो राम इसमें कर्ता कारक हो गया। और कर्ता कारक में विभक्ति प्रथमा होती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसा मेरा कर्ता होगा वैसे मेरी क्रिया होगी। परिभाषा, जो अपने कार्य को करने में जो स्वतंत्र होता है, जो अपने कार्य को करने में जो स्वतंत्र होता है, जो अपने कार्य को करने में, क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक में प्रथमा होती है। जैसे राम जाता है तो इसमें कर्ता हो गया, राम जाने की क्रिया कर रहा है, राम उसकी इच्छा के अनुसार कर रहा है, उसकी इच्छा है जाना है उसे, तो वह जा रहा है। अन्यथा कुछ भी करे, वो बैठे जाए या कुछ और करे, उसकी इच्छा है, यानी इच्छा से राम गमन क्रिया को कर रहा है, इसलिए इसमें कर्ता कारक है। और कर्ता कारक में आपने पढ़ा था कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। राम, राम है कर्ता कारक है, ये आपका कारक बन गया राम। तो राम है बन गया, इसमें विसर्ग लग गए, नाम के साथ विसर्ग लग गए, तो ये एक वचन हो गया, कर्ता कारक हो गया। और ये गच्छति, ये इसकी क्रिया है, ये हो गया कर्ता कारक, कर्ता कारक। और ये हो गया गच्छति, यानी एक वचन में आपका कर्ता है तो गच्छति भी एक वचन में है, गम धातु है। गम धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो जैसा मेरा कर्ता होगा वैसे मेरी क्रिया होगी। कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो जाने की क्रिया किसने की? राम ने अपनी इच्छा से की है, तो इसलिए ये कर्ता हो गया। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। जो अपने कार्य को करने में स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा देखो, कर्म कारक, जो अपनी क्रिया से जिसे सर्वाधिक चाहता है, जो अपनी क्रिया से जिसे सर्वाधिक चाहता है, जो अपनी क्रिया से जिसे सर्वाधिक चाहता है, सबसे ज्यादा चाहता है, कर्ता। जो कर्ता अपनी क्रिया से जिसे सर्वाधिक चाहता है, सबसे ज्यादा पसंद करता है, वह उसका कर्म हो जाता है। वह क्या होता है? कर्म कारक होता है। और आपने पढ़ा था कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम फल खाता है, इसमें हो गया राम, तो हो गया कर्ता। फल खाता है, ये होगी क्रिया होगी। क्या कर रहा है? खा रहा है, क्रिया कर रहा है।
और राम हो गया कर्ता। क्या खा रहा है, किसे पसंद करके खा रहा है, यानी फल। फल हो गया कर्म। राम को फल अच्छा लगता है इसलिए तो खा रहा है, तो राम को फल अच्छा लगता है, वह फल खा रहा है। तो कर्ता जिसे अपनी क्रिया से सर्वाधिक चाहता है, सबसे अधिक पसंद करता है, वह उसका कर्म होता है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो राम कर्ता हो गया, कर्ता में प्रथमा राम है, लगा दी कर्ता। और कर्ता के अनुसार जैसो मेरा कर्ता होगा वैसी मेरी क्रिया होगी। खादती, खाता है, खादती, खाद धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो खादती बन गया। जैसे ऊपर गच्छति बना था, गम धातु थी, इसी प्रकार ये खादती हो गया, खाद धातु है, खाने के रूप में प्रयोग होती है। तो कर्ता के अनुसार यानी राम कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति है, और खादती में भी कर्ता के अनुसार ये क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब ये आ गया फल। राम किसको खाता है, फल को खाता है, फल उसको अच्छा लगता है इसलिए वह फल को खा रहा है। खाने में फल को खाता है तो इसका यह कर्म हो गया, यानी पसंद करता है फल को इसलिए तो खा रहा है। तो फल में द्वितीय में पढ़ा था कि कर्म में द्वितीय का प्रयोग होता है, कर्ता में कर्म को द्वितीय का प्रयोग होता है, यानी फल को खाता है। तो इसमें फल है, कर्म इसमें द्वितीय का प्रयोग करेंगे तो क्या बन गया, फलम। राम है फलम खादति। फलम नपुंसकलिंग शब्द है, फलम फले फलाने, फलम फले फलानी, और शेष जो आगे की विभक्तियां होती है तृतीया से सप्तमी तक ये अकारांत पुल्लिंग की तरह चलते हैं। तो राम फलम खादति, तो फलम में द्वितीय का प्रयोग हुआ। तो वाक्य बन गया आपका राम है फलम खादति, राम फल खाता है, यानी राम फल इसलिए खाता है क्योंकि उसे पसंद है, सर्वाधिक वह चाहता है उसे, इसलिए तो खा रहा है। तो जिसे सर्वाधिक चाहता है वह उसका कर्म होता है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला देखो, तीसरा है कर्ण कारक। जिसके बिना कोई कार्य निष्पन्न ना हो, जिसके बिना कोई कार्य निष्पन्न ना हो, निष्पन्न यानी संपन्न पूरा, जिसके बिना कोई कार्य संपन्न ना हो, निष्पन्न ना हो, अर्थात कर्ता जिस साधन के द्वारा, कर्ता जिस साधन के द्वारा अपनी क्रिया पूरी करता है उसे कर्ण कहते हैं। कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम कलम से पत्र लिखता है, राम हो गया इसमें कर्ता, लिखना लिखता है ये होगी क्रिया, किसको लिखता है, पत्र को लिखता है, यानी पत्र से अच्छा है, अच्छा लगता है पत्र लिखना, उसे बहुत ही पसंद है इसलिए वह पत्र को लिखता है। तो ये पत्र हो गया उसका कर्म। किस से लिखता है, कलम से लिखता है। किस साधन से लिखता है, जो पत्र को पूरा कर रहा है किस साधन से पूरा कर रहा है, यानी लिखने का कार्य किससे कर रहा है, तो कलम से कर रहा है। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया कर्ण। अगर कलम न हो तो पत्र में कुछ नहीं लिखा जाएगा, और जब कुछ लिखा ही नहीं जाएगा तो दूसरे वाला पत्र को पढ़कर क्या भाव समझेगा, कुछ भी नहीं समझ पाएगा दूसरा व्यक्ति इस पत्र को, यानी वह ब्लाइंड होता है। तो ये कहा जिसके बिना कोई कार्य संपन्न
ना हो, जिसके बिना कोई कार्य संपन्न ना हो, जिस साधन के द्वारा कार्य पूरा होता है वह उसका कर्ण होता है। कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया को पूरी करता है वह उसका कर्ण होता है, और कर्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपका वाक्य क्या बनेगा? राम कर्ता है, हमने ऊपर पढ़ा है कर्ता में प्रथमा का प्रयोग होता है, तो हमने लिख दिया राम है, राम है, ये पत्र कर्म है, ठीक है, कर्म में द्वितीय का प्रयोग होता है, और जो लिखना इसकी जो क्रिया है लिख रहा है ये राम की क्रिया है। तो हमने लिख दिया कर्ता राम है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, जैसी मेरी क्रिया होगी, जैसा मेरा कर्ता होगा वैसी मेरी क्रिया होगी। तो हम अब लिखती, लिखता तो लिखना लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, राम में एक वचन में है, कर्ता एक वचन में है, तो क्रिया भी एक वचन में प्रयोग होगी। हमने लिख दिया राम है, लिखती राम, लिखता है, लिखता है, किसको लिखता है? क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, पत्र उसका कर्म है, तो पत्र में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। पत्र राम है, पत्र लिखती, ये हमारा वाक्य बन गया। पत्र किससे लिख रहा है? कौन है? क्या साधन है उसके पास जिससे वह अपना पत्र को पूरा कर रहा है? तो वह साधन के रूप में है कलम, यानी इस कलम से अपने कार्य को राम संपन्न कर रहा है, ये कर्ण होगा। तो कर्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो कलम में तृतीय लगाएंगे तो क्या बनेगा? कलमेन राम है, कलमेन पत्रम लिखती, राम कलम से पत्र लिखता है। ऐसे अनेक वाक्य होते हैं, जैसे राम हाथ से वस्त्र देता है, राम हाथ से वस्त्र देता, यानी दे रहा है वस्त्र, उसे प्रिय है वस्त्र, इसलिए उसका वस्त्र तो हो गया कर्म, और देना उसकी हो गई क्रिया। और कौन दे रहा है? राम दे रहा है, वह हो गया कर्ता। और किस माध्यम से दे रहा है? हाथ से दे रहा है, अपने हाथों से दे रहा है, तो हाथ हो गया उसका कर्म। राम हाथ से वस्त्र देता है, राम हाथ से वस्त्र देता है, राम हो गया कर्ता, लगाएंगे कर्ता, राम है, कर्ता में हमने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। क्या दे रहा है? पहले क्रिया लगाएंगे कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, तो राम है देता, दा धातु का प्रयोग होता है, ददती ददतः ददंती ऐसे रूप होते हैं, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, देता है ददती, क्या देता है? पत्र में वस्त्र देता है, तो वस्त्र इसका कर्म हो गया, वस्त्रम। और हमने पढ़ा था कर्म में द्वितीय का प्रयोग होता है, किस माध्यम से दे रहा है? हाथ से दे रहा है, तो हाथ में आपने तृतीय का प्रयोग करना, ये इसका कर्ण हो गया, ये कर्म हो गया, ये क्रिया हो गई, यानी कर्ण में तृतीय लगेगी तो क्या बनेगा? हस्ते। राम है हस्तेन वस्त्रम ददाति, राम हाथ से वस्त्र देता है, ऊपर था राम कलम से पत्र लिखता है, जिसके
कर्ण होता है और कर्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बच्चों आज आपने 3 कारकों को समझा, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, स्वतंत्र कर्ता होता है, अपनी क्रिया को पूरी करने में जो स्वतंत्र होता है वह कर्ता कारक होता है, और कर्ता में प्रथमा और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। और जो कर्ता अपनी क्रिया से जिसको सर्वाधिक चाहता है, पसंद करता है, वह उसका कर्म होता है और कर्म में द्वितीया का प्रयोग होता है। और जिसके कर्ता जिस साधन के द्वारा अपनी क्रिया को पूरी करता है वह उसका कर्ण होता है और कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे जो 3 कारक और बचते हैं, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, हम कल की वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जो ये काम करवाया है वो आपने अपनी कॉपी में लिखना है और समझने का प्रयत्न करना है। आसान है, बिल्कुल आसान भाषा में समझाए गए हैं। बस ये मालूम करना आपने कर्म कारक क्या होता है और कौन सी भक्ति का प्रयोग होता है। आशा है जो आपको समझाया वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही।